आदत, भाग दो। रोशनी ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में ऐसी दृढ़ता थी जिसे सुनकर सब चुप हो गए। इज्जत की बात आप कर रही हैं माँ? माँ जी, इज्जत तो तब उतरती है जब किसी बेगुनाह पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जब हर गलती का दोष एक ही इंसान के सर मढ़ दिया जाता है, जब किसी की मेहनत को कभी मेहनत नहीं माना जाता। रिश्तेदार अब खुलकर निर्मला देवी की तरफ देखने लगे थे, उसे जज करने लगे थे। तभी बड़ी चाची बोली, भाभी, एक बात तो सच है, हमने जब भी इस घर में कदम रखा है बहू को ही काम करते देखा है, लेकिन तारीफ हमेशा आप अपनी कर लेती थी। निर्मला देवी को जैसे करारा झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ बोल देगा। रोशनी ने आगे कहा, आज मैं किसी से सहानुभूति नहीं मांग रही, मैं सिर्फ सच बात बता रही हूँ। इतने सालों में मैंने कभी भी एक भी बार आपके खिलाफ किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब सहती रही। लेकिन आपने कभी मौका नहीं छोड़ा मुझे छोटा दिखाने का। अजय अब तक चुप बैठा था। उसने अचानक कहा, माँ, रोशनी गलत नहीं कह रही। पूरा कमरा जैसे उसकी तरफ देखने लगा। निर्मला देवी हक्की बक्की रह गई। अजय, तू भी? अजय ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ। कई बार आपने ऐसी बातें कही जिनकी कोई वजह नहीं थी। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा घर टूट जाएगा, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि घर चुप रहने से नहीं, अन्याय से टूटता है। यह सुनते ही निर्मला देवी का चेहरा उतर गया। जिस बेटे को वो हमेशा अपने पक्ष में खड़ा देखती थी, वही आज पहली बार उनके सामने खड़ा था। रिश्तेदारों के बीच अब कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। रोशनी ने कहा, माँ जी, मैं आज भी झगड़ा नहीं चाहती, लेकिन अब मैं वह बहू भी नहीं हूँ जो हर बात सहती रहे। निर्मला देवी गुस्से में कुर्सी से उठी और बोली, अगर मेरी बात इस घर में किसी को पसंद नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। देखती हूँ मेरे बिना कैसे चलता है यह घर। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रोशनी भी चुप थी, अजय भी चुप रहा, और यही बात निर्मला देवी को सबसे ज़्यादा चुभ गई, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि लोगों को डराकर और नीचा दिखाकर घर पर राज तो किया जा सकता है, लेकिन सम्मान नहीं पाया जा सकता। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें मनाएगा, उन्हें रोकेगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। निर्मला देवी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उनकी चाल में अभी भी वही अकड़ थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे हर बार होता है, इस बार भी कोई ना कोई उनका हाथ पकड़कर कहेगा, अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? माँ, आप शांत हो जाइए। माँ जी, बैठ जाइए। लेकिन इस बार बैठक में बैठे सभी लोग खामोश थे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना अजय उठा, ना कोई रिश्तेदार बोला, ना रोशनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। निर्मला देवी का चेहरा उतरने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, जब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही तो मैं भी चली जाती हूँ। अजय धीरे से अपनी जगह से उठा। निर्मला देवी को लगा कि अब उनका बेटा उन्हें रोक लेगा, लेकिन अजय ने शांत स्वर में कहा, माँ, ज़रूरत और सम्मान में फ़र्क होता है।
घर को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने सालों से घर के लोगों को सम्मान नहीं दिया। यह सुनते ही निर्मला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। रोशनी ने भी पहली बार साफ शब्दों में कहा, मैंने इस घर को अपना मानकर हर रिश्ता निभाया है, लेकिन बदले में मुझे हमेशा अपमान मिला। अब मैं अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को घर चलाने नहीं दूंगी। रिश्तेदारों में बैठे बड़े ताऊ जी बोले, भाभी, गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन अगर हर बार तो एक दिन लोग साथ छोड़ देते हैं। अब निर्मला देवी की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उन्हें पहली बार समझ आ रहा था कि आज मामला पहले जैसा नहीं है। उन्होंने अजय की तरफ देखा, लेकिन इस बार बेटा नज़रें नहीं झुका रहा था। अजय ने दर्द आवाज़ में कहा, माँ, आपने खुद कहा है कि आप इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर यही आपका फैसला है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। बैठक में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा यह बात कह रहा है। रोशनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, आपने हमेशा कहा कि इस घर में सिर्फ आपकी मर्ज़ी चलेगी। आज से इस घर में सम्मान चलेगा। जो भी यहाँ रहेगा वह दूसरों की इज्जत करेगा। कुछ देर तक निर्मला देवी वहीं खड़ी रही। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनका पक्ष ज़रूर लेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उन्होंने अपना बैग उठाया और गुस्से में घर से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में अजीब सी शांति फैल गई। कई सालों बाद पहली बार किसी ने रोशनी को झुकने के लिए मजबूर नहीं किया था। अजय उसके पास आया और बोला, आज जो होना चाहिए था वह हो गया। रोशनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ डर नहीं था, ताने नहीं थे, झूठे इल्ज़ाम नहीं थे। रिश्ते आदेश से नहीं, सम्मान से चलते थे। और निर्मला देवी उन्हें जिन्हें लगता हमेशा कि पूरा घर उनके बिना नहीं चल सकता, उन्हें पहली बार समझ आया कि घर किसी एक इंसान की हुकूमत से नहीं, सबके सम्मान से चलता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।